भीड़ बढ़ती रही, चौराहे चौड़े होते रहे, लोग अपने अपने हिस्से का अनाज खाकर निरापद भाव से बच्चे जनते रहे, योजनाएं चलती रहीं, बंदूकों के कारखानों में जूते बनते रहे, और जब कभी मौसम उतार पर होता था, हमारा संशय हमें कोंचता था। हम उत्तेजित होकर पूछते थे, यह क्या है, ऐसा क्यों है? फिर बहसें होती थी, शब्दों के जंगल में हम एक दूसरे को काटते थे, भाषा की खाई को जुबान से कम जूतों से ज्यादा पाटते थे। कभी वह हारता रहा, कभी हम जीतते रहे, इसी तरह नोक झोंक चलती रही, दिन बीतते रहे। मगर एक दिन मैं स्तब्ध रह गया। मेरा सारा धीरज युद्ध की आग से पिघलती हुई बर्फ में बह गया। मैंने देखा कि मैदानों में नदियों की जगह मरे हुए सांपों की केंचुली बिछी है, पेड़ टूटे हुए रडार की तरह खड़े हैं, दूर दूर तक कोई मौसम नहीं है, लोग घरों के भीतर नंगे हो गए हैं और बाहर मुर्दे पड़े हैं, विधवाएं तमगा लूट रही हैं, साधुआएं मंगल गा रही हैं, वन महोत्सव से लौटी हुई कार्य प्रणालियां अकाल का लंगर चला रही हैं, जगह जगह तख्तियां लटक रही हैं। यह शमशान है, यहाँ की तस्वीर लेना सख्त मना है। फिर भी उस उजाड़ में कहीं कहीं घास का हरा कोना कितना डरावना है। मैंने अचरज से देखा कि दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध मठ बारूद का सबसे बड़ा गोदाम है। अखबार के मटमेले हाशिए पर लेटे हुए एक तटस्थ और कोढ़ी देवता का शांतिवाद नाम है। यह मेरा देश है, यह मेरा देश है। हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक फैला हुआ जली हुई मिट्टी का ढेर है, जहां हर तीसरी जुबान का मतलब नफरत है, साजिश है, अंधेर है। यह मेरा देश है और यह मेरे देश की जनता है। जनता क्या है? एक शब्द, सिर्फ एक शब्द है। कोहरा, कीचड़ और कांच से बना हुआ एक भेड़ है जो दूसरों की ठंड के लिए अपनी पीठ पर ऊन की फसल ढो रही है। एक पेड़ है जो ढलान पर हर आती जाती हवा की जुबान में हाँ हाँ करता है, क्योंकि अपनी हरियाली से डरता है। गांवों में गंदे पनालों से लेकर शहर के शिवालों तक फैली हुई कथाकली की अमूर्त मुद्रा है। यह जनता, जनतंत्र में उसकी अटूट श्रद्धा है। उसको समझा दिया गया है कि यहाँ ऐसा जनतंत्र है जिसमें जिंदा रहने के लिए घोड़े और घास को एक जैसी छूट है। कैसी विडंबना है, कैसा झूठ है। दरअसल अपने यहाँ जनतंत्र एक ऐसा तमाशा है जिसकी जान मदारी की भाषा है। हर तरफ धुआं है, हर तरफ कुहासा है। जो दांतों और दलदलों का दलाल है वही देशभक्त है।